की अवधारणा को समझने के लिए एक बार फिर से हम ये देखते हैं कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, ये तीन अवधारणाएं हैं किसकी? उत्पादन फलन की। तो सबसे पहले है कुल उत्पादन। एक निश्चित समय में उत्पत्ति के साधनों की सहायता से जितना भी उत्पादन होता है उस सब का योग कुल उत्पादन कहलाता है। जैसे मानते हैं 6 माह, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, किसी वस्तु का उत्पादन किया जाना है प्रत्येक महीना, एक निश्चित समय हो गया। उत्पत्ति के साधन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। ठीक है, इन साधनों की सहायता से किसी वस्तु का हमें उत्पादन करना है। मान लो एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में कपड़ा बनाने का उत्पादन किया जाना है। अब उस उत्पादन के लिए हमें इन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन साधनों की सहायता से कपड़े का उत्पादन करना है। उत्पादन करना है किसका? कपड़े का। ठीक, इन उत्पादनों की सहायता से जनवरी महीने में कपड़े का उत्पादन हुआ 100 मीटर। ठीक, फरवरी माह में उत्पादन हुआ 50 मीटर, फिर उत्पादन हुआ 70 मीटर और उत्पादन हुआ 150 मीटर, बढ़ गया है ना। फिर मई में उत्पादन हुआ 200 मीटर और इधर हो गया 175 मीटर। अलग अलग उत्पादन क्यों दिख रहा है? किसी शुरू में 100 मीटर उत्पादन हुआ, हो सकता है किसी कारण से उस समय कम उत्पादन हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर उत्पादन बढ़ा, थोड़ा सा कम हो गया। कई कारण हो सकते हैं। एक निश्चित समय में इन साधनों की सहायता से उत्पादन किया गया। अब ये इन सभी उत्पादों को अगर हम जोड़ दें, योग कर दें, तो क्या होगा? इसका जो कुल आएगा कितना आएगा? 5, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 4, 24, 2, 3, 4, 6, 7। देखो बोला टोटल 7, ये 5 हो गया। ठीक है, 7, 5, 12, 14 और 10, 24 की 4, 2, 3, 2, 5 और 1, 6 और 1, 7, इतने मीटर। ठीक है, तो कुल उत्पादन कितना हुआ? 745 मीटर। ये कहलाता है कुल उत्पादन। समझ में आ गया? अब कुल उत्पादन समझ में आया? तो कुल उत्पादन के लिए, उत्पादन करने के लिए 2 चीजें की जरूरत थी। एक साधन, एक किसकी जरूरत थी? हमको साधन की जरूरत थी, है ना। उससे क्या निकला? प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद मिला। तो एक निश्चित समय में जितना भी उत्पादन हुआ सबका टोटल कुल उत्पादन का। ठीक है, अब दूसरी बात आती है औसत उत्पादन। ठीक, इसी को समझो यहीं से। औसत उत्पादन लेते हैं हम। इसके लिए एक बार फिर से इसको लिखें। जनवरी में 100 मीटर, ठीक, फरवरी में 50, 75, 150, 200, 175 मीटर, ये उत्पादन हुआ। ठीक, अब औसत उत्पादन निकालना है तो क्या करेंगे हम? जनवरी महीने में इतना उत्पादन हुआ, 50 में इतना। ठीक है, अब हम इन उत्पादन के साधनों में से कुछ उत्पादन के साधन परिवर्तनशील साधनों की, इसमें कौन सा परिवर्तनशील साधन है? देखो, भूमि परिवर्तनशील नहीं है, निश्चित रहती है, भूमि को ज़्यादा बदल नहीं पाते हम। पूंजी
स्थिर साधन है। संगठन स्थिर रहता है, साहस भी। बदलने वाला है, परिवर्तनशील साधन है, जिसको हम बड़े आसानी से बदल सकते हैं। श्रम, थोड़ा बहुत पूंजी में और भूमि में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तनशील साधन हम मान लेते हैं श्रम। तो परिवर्तनशील साधन हमने जनवरी महीने में 50 मजदूर 50 श्रम उपयोग में लिया, ठीक है। फरवरी महीने में हमने क्या कर दिया, 20 श्रम ले लिया, थोड़ा सा कम कर दिया, घटा दिया, किसी कारण से कम भी कर सकते हैं। मार्च में हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 50 कर दी। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो 50 था, हमने बढ़ाया, कम किया, 50 उत्पादन हुआ। थोड़ा सा और बढ़ा दिए, उत्पादन बढ़ गया। यहाँ किए हमने इसको 75 कर दिए, उत्पादन बढ़ गया। अभी थोड़ा सा और हमने परिवर्तनशील साधन को बदल दिया, 100 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने 80 कर दिया, ठीक। आ रही बात समझ में? मतलब ये आंकड़े हम अपने मन से ले रहे हैं। 100 मीटर उत्पादन, उस समय श्रम कितना काम कर रहा था? बाकी साधन स्थिर है, बाकी साधन स्थिर है। परिवर्तनशील साधन को हम ले रहे हैं श्रम। श्रम को हम 50 लिए, श्रम किसी कारण से, किसी परिस्थिति से कम हो गया तो उत्पादन में फर्क आ गया, फिर श्रम बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया, फिर बढ़ा। तो ये ऐसी जरूरी नहीं है कि जब जब हम परिवर्तनशील साधनों को हम बढ़ाएंगे उत्पादन बढ़ता जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका आगे हम नियम पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या रीज़न होता है, क्या होता है। ये समझने के लिए है आपके पास कि अगर हम ऐसे आंकड़े, किसको समझना चाह रहे हैं हम? केवल औसत उत्पादन को जानने के लिए, ठीक है। अधिकतर क्या होता है, जैसे जैसे शुरू में श्रम को बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी तेजी से बढ़ता है। उसकी दर क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती हुई दर से उत्पादन बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन क्या होता है? कम होने लगता है। समझ में आई बात? उत्पादन क्या होता है? घटती हुई दर से बढ़ता है कुल उत्पादन। वो बात की परिस्थिति, अभी हम आपको औसत बताने के लिए इन आंकड़ों को लिए हैं, ठीक है। अब हम देखें 50 पे 100 मीटर, 20 श्रम में 50 मीटर, 30 श्रम में 75, 75 में 150, 100 में 200, 80 में 175। औसत कैसे निकालेंगे अब हम? ये सीमांत उत्पादन देखो, जनवरी महीने का 50 लोगों में इतना उत्पादन, ठीक है। कितने कम हो गए? 30 लोग कम हो गए। 20 लोगों में 50 उत्पादन हुआ, 30 लोगों में 75, 75 लोगों में 150। ये अलग अलग महीने का बता रहा है, इसका मतलब ये सीमांत उत्पादन है, अलग अलग। समझ में आया ना? तो सीमांत उत्पादन को ले लें अगर इकट्ठा लेना चाहो तो। अगर केवल इसी की बात करें जनवरी महीने का, तो 100/50 ये औसत हो गया जनवरी महीने का। अभी बताया ना, सीमांत उत्पादन को औसत उत्पादन के लिए क्या है? सीमांत MP। क्या करते हैं सीमांत उत्पादन में? साधनों की संख्या का क्या करना है हमें? इकाई देखना है। इकाई देखना है मतलब हमको तो क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, ठीक है। भाग देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई कि नहीं? यानी MP औसत, औसत के लिए हमें कुल उत्पादन, ये MP क्यों लिखे? क्योंकि एक महीने का था, ठीक है। अगर हम बात करें पूरे 6 महीने की, तो पूरे 6 महीने का टोटल कितना आया था? 745। ये कुल अभी कितना आएगा? अभी हाँ 750। चलो टोटल ले लेते हैं 750, ठीक। ये कुल उत्पादन हो गया। और श्रम का कुल ले लो, इसको जोड़ देंगे। 5, 8, 15, 20, 5, 25 का 5, 2,
और एक 355 परिवर्तनशील साधन। इतना परिवर्तन किए, कभी कम किए कभी ज़्यादा किए, तो कुल उत्पादन को साधन की संख्या से n से यानी 355 से भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा? औसत AP। आगे समझ में? तो औसत उत्पादन कैसे निकला? 6 महीने का औसत उत्पादन। औसत बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको भाग देते हैं, एक राशि आएगी, हर महीने उतना उत्पादन हुआ ऐसा मानेंगे, लेकिन देखने से हर महीने एक जैसा उत्पादन है क्या? नहीं है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन औसत निकालेंगे तो हम बताएंगे कि औसत उत्पादन हर महीने का 6 महीने का अलग अलग इतना है। ठीक, ये औसत उत्पादन को प्रेजेंट कर रहा है। अब सीमांत उत्पादन इसी में से देख लो। अब सीमांत उत्पादन के लिए थोड़ा और परिवर्तनशील साधन, सीमांत उत्पादन के लिए भी हमें परिवर्तनशील साधन लेना पड़ेगा। समझ गए? क्या देखे, जनवरी में 200 मीटर कपड़ा बना, 150 श्रमिक काम करते थे, 150 श्रम। अभी हमने इसको 175 किया, हमने ये देखा कि 225 मीटर उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया। इसको हमने 200 किया, उत्पादन देखे कि 300 हो गया। ठीक, आगे बात समझ में? फिर श्रमिक 200 के बाद हमने इसको 225 किया, हमने देखा कि 275 मीटर हो गया। क्या देख रहे हैं? इसको तो बढ़ा रहे हैं, नियम के तहत ऐसी होगा, बाद में देखना। लेकिन अब सीमांत निकालो। जनवरी महीने का उत्पादन, फरवरी का उत्पादन, कितना श्रमिक बढ़ाए? कितना श्रमिक बढ़ाए? 25 बढ़ाए। कपड़ा कितना बढ़ गया? 25 मीटर, यानी 25 श्रमिक बढ़ाने से 25 मीटर कपड़ा बढ़े, तो ये सीमांत उत्पादन होगा। सीमांत यानी 25 साधनों की सहायता से 25 मीटर कपड़ा बढ़ा, ये सीमांत उत्पादन कहलाएगा। सीमांत अंतिम। यहां पे देखो, यहां पर 25 और बढ़ाए हमने, उत्पादन कितना हो गया? 75 बढ़ गया। कितना ज्यादा हो गया? ठीक, यहां पर हम अगर ऐसा लें, कुल उत्पादन के हिसाब से अगर आप समझना चाहो, देखो कुल उत्पादन पहले हुआ 100, श्रमिक थे 50। ठीक, अब कुल उत्पादन की श्रेणी में समझते हैं इसको। अब उत्पादन हो गया 150। ठीक है, अब मार्च महीने में 200 उत्पादन हुआ। ये क्या है? टोटल प्रोडक्शन को बता रहा है, कुल उत्पादन। हमने इसको कर दिया 100। अप्रैल में हमने पाया कि 300 मिला, ये 125 कर दें। मई में हमको मिला 350, ये मिल गया 150। ठीक है, जून में हमारा उत्पादन हो गया 400। ठीक है, ये हमने ले लिया 200। ठीक है, 200 लो या 180 कर दो, एकदम से ना बढ़ा के। ये कुल उत्पादन। जनवरी महीने में उत्पादन हुआ 100, फरवरी महीना लिया तो कुल 150 उत्पादन हुआ कुल। तो जनवरी महीने का 100 और फरवरी महीने का कितना? 50। कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। यहां कितना बढ़ा है? 20 मजदूर हमने जनवरी के बाद फरवरी में हमने 20 मजदूर बढ़ा दिया। तो 20 मजदूर को बढ़ाने से हमने क्या देखा कि 50 मीटर कपड़ा ज्यादा हो गया। समझ गए? तो ये क्या है? सीमांत उत्पादन कितना मिला? 50। इस 20 इकाई को जब हम परिवर्तनशील साधन को जैसे बढ़ाते हैं तो इससे कितना परिवर्तन आया? 50 परिवर्तन आया। आगे समझ में? ये क्या है? परिवर्तन है, डेल टी पी। किस में परिवर्तन है? ये कुल उत्पादन में परिवर्तन। कुल उत्पादन में परिवर्तन है। आया समझ में? और ये क्या है?
डेल एन, परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन है। देखो पहले 50 था, फिर कितने श्रमिक आ गए? परिवर्तन कितने का आया? तो 20 लोगों को बढ़ाने से 50 मीटर कपड़ा बढ़ गया। तो औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन कितना हुआ? इसको रखें 50 और बटे 20, 2.5। ये सीमांत उत्पादन है। ठीक है, तो सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे? यहां पर सीमांत अब मार्च महीने में कितना फर्क आया? यहां से अगर शुरू से लेके तो 100 में करेंगे। यहां से देखो, अगर फरवरी तक हमने यहां पे 30 लोगों को और बढ़ा दिया, फरवरी माह का सीमांत उत्पादन क्या मिलेगा? फिर 50 कर दिया। अब देखो 50 बटे 30 करो तो कम हो जाएगा, और तो सीमांत उत्पादन थोड़ा घट गया, ये बोल सकते हैं। यहां पे क्या होगा? 100। परिवर्तन कितना है? 100। और इसमें कितना परिवर्तन आया? 25। सीमांत उत्पादन 4। ठीक, तो कुल उत्पादन में परिवर्तन को परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन से भाग देने से क्या मिलता है? इसको भाग देने से क्या मिलेगा? सीमांत उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादन फलन की अवधारणा के अंतर्गत ये 3। ठीक, समझ में आया? अब समझ में आया? आया कुछ समझ में? नहीं आया? आ गया ना?